आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इत्र कारोबारी पीयूष जैन गिरफ्तार, छापेमारी में अब तक 257 करोड़ कैश और ज्वेलरी बरामद। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच ईसी की स्वास्थ्य सचिव संग आज बैठक। ओमिक्रॉन की रफ्तार तेज, अब महाराष्ट्र में 31 और केरल में 19 नए केस आए सामने। कोरोना टीका के दूसरे और तीसरे डोज के बीच का अंतराल कितना हो सकता है? अनुप्रिया पटेल बोली, इतिहास गवाह है, यूपी में सरकार उसी की बनेगी जिसे पिछड़ों का समर्थन मिलेगा। फ्रांस में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस, 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा संक्रमित मिले। अफगानिस्तान तालिबान ने कहा, लंबी यात्रा कर रही महिलाओं के साथ पुरुष रिश्तेदार का होना जरूरी। सोने की कीमत में गिरावट से खरीदारों के चेहरे पर लौटी रौनक। पनवेल फार्म हाउस पर जश्न, पार्टी में शामिल हुए तमाम सेलेब्स। और केएल राहुल ने तोड़ा वीरेंद्र सहवाग का 13 साल पुराना रिकॉर्ड। यूपी में कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को टैक्स चोरी के आरोप में कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जीएसटी इंटेलिजेंस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए कानपुर से अहमदाबाद ले जाने की संभावना है। अब तक की छापेमारी के दौरान उसके पास से 257 करोड़ कैश और ज्वेलरी बरामद की गई है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अफसरों के अनुसार जैन को जीएसटी एक्ट की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी की कार्रवाई के दौरान कारोबारी जैन के घर के अंदर तहखाना मिला और एक फ्लैट में 300 चाबियां मिली। इस बरामदगी पर डीजीजीआई की तरफ से अधिकृत जानकारी आनी बाकी है। देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस खतरे के बीच अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव सरकार के लिए कड़ी चुनौती साबित होने वाले हैं। इसी के मद्देनजर आज यानी 27 दिसंबर को चुनाव आयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच अहम बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि देश में कोरोना की विकराल स्थिति को देखते हुए कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियों के बीच आयोग के शीर्ष अधिकारी आज सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के साथ बातचीत करेंगे। सूत्रों ने बताया है कि आयोग द्वारा भूषण से कोविड-19 की स्थिति और ओमिक्रॉन स्वरूप के प्रसार के बारे में विस्तृत जानकारी लेने की संभावना है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में तेजी से पैर पसारने लगा है। ओमिक्रॉन अब तक 27 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। देश में अब तक कुल 518 मरीज मिल चुके हैं। महाराष्ट्र 141 संक्रमितों के साथ पहले स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर दिल्ली है जहां कुल 79 मरीज है। गुजरात में 49, तेलंगाना में 38, केरल में 57, तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 38, राजस्थान में 43, मध्य प्रदेश में 9, उड़ीसा में 8, हरियाणा में 10, पश्चिम बंगाल में 3, जम्मू कश्मीर में 3, उत्तर प्रदेश में 2, चंडीगढ़ में 1, लद्दाख में 1, उत्तराखंड में 1, हिमाचल में 1 कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस मिले हैं। कोविड-19 रोधी टीकों की दूसरी और तीसरी खुराक, जिसे एहतियाती खुराक कहा जा रहा है, के बीच का अंतराल संभवतः 9 से 12 माह हो सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में वर्तमान में उपयोग किए जा रहे टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए अंतराल की बारीकियों पर काम किया जा रहा है और इस पर अंतिम निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी और अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने राज्य में पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व पर जोर देते हुए कहा है कि यूपी में जिस पार्टी का गठबंधन को पिछड़ा वर्ग का समर्थन मिला है, लखनऊ में सरकार उसी की बनी है। अनुप्रिया पटेल राजनीतिक रूप से देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य में फिर से भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन में सरकार बनाने के लिए आश्वस्त है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक न्याय बनाए रखने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग को और ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना होगा। फ्रांस में शनिवार को कोरोना के रिकॉर्ड 1,04,611 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार कोरोना के रिकॉर्ड केस दर्ज किए जा रहे हैं। शुक्रवार को 94,124 नए मामले सामने आए थे। शनिवार को इस वायरस की वजह से 84 लोगों की मौत हो गई। यूरोप में ब्रिटेन के बाद फ्रांस में ओमिक्रॉन के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से फिलहाल 16,000 लोग हॉस्पिटल में एडमिट है।
अफगानिस्तान में तालिबान ने कहा है कि मध्यम और लंबी दूरी की यात्रा करने वाली महिलाओं को अब अकेले सफर करने की इजाजत नहीं होगी। छोटी दूरी की यात्राओं को छोड़कर उनके साथ यात्रा के दौरान किसी करीबी पुरुष रिश्तेदार का होना अब अनिवार्य होगा। रविवार को तालिबान अधिकारियों ने कहा, जो महिलाएं लंबी यात्रा करना चाहती है उनके साथ करीबी पुरुष रिश्तेदार ना हो तो उन्हें यात्रा के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं मिलेगी। तालिबान के सदाचार फैलाने वाले और बुराई रोकने वाले मंत्रालय ने इस बारे में जरूरी निर्देश जारी किए हैं। अगर आप सोने के फिर से गहने खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। इस कारोबारी हफ्ते में सोने की कीमत में जहां गिरावट दर्ज की गई, वहीं चांदी की कीमत में तेजी देखी गई। सोने की कीमत 48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 61,000 रुपये से बढ़कर 62,000 रुपये प्रति किलो के करीब पहुंच गया है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक पूरे कारोबारी हफ्ते में 24 कैरेट वाला सोना 263 रुपये प्रति 10 ग्राम पर सस्ता हुआ है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 777 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज 27 दिसंबर को सलमान खान 56 साल के हो गए हैं और उनके जन्मदिन पर जश्न इस बार पनवेल फार्म हाउस पर मनाया गया। सलमान खान पूरे परिवार के साथ इस वक्त पनवेल फार्म हाउस पर हैं और यहीं पर वो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। देर रात पार्टी का जश्न शुरू हुआ, जिसमें उनके तमाम दोस्त और सेलिब्रिटी शामिल हुए। मनीष पॉल को पनवेल फार्म हाउस पर सपोर्ट किया गया। सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा भी उनके जन्मदिन से पहले पनवेल हाउस पहुंचे। वही जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले सलमान खान को सांप ने काट लिया था, जिसके बाद उनके फैंस काफी टेंशन में आ गए थे। हालांकि वो सही सलामत घर वापस आ गए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन टेस्ट से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो गई है। पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 272 रन बनाए। भारत के सलामी बल्लेबाज और मौजूदा सीरीज के उप कप्तान केएल राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 7वां शतक भी पूरा किया। वे पहले दिन के अंत तक 122 रन बनाकर नाबाद लौटे। केएल राहुल ने सेंचुरियन में जारी बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन शतक लगाते ही कई रिकॉर्ड भी बनाए। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग के एक 13 साल पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया।